हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश में यीशु तेरी होसना, 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 हालेलुया, 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 होसना। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु के आगे अपनी गलती को गुनाहों को भी जाने अनजान होंगे तो इस बात के लिए क्षमा मांगती हूँ प्रभु के आगे कर रहा कि मैं मेरठ गई हुई थी, मेरा भतीजा ठीक नहीं था। प्रभु ने मैंने यहाँ प्रार्थना कराई, उसी टाइम मेरा जब मैं गई मेरा भतीजा मुझे ठीक ठाक मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही मेरी ये है कि टाइम से पहले मेरी बुआ जी का पोता हुआ 6 महीने का था, वो हो चुका था, पर वो कह रहे क्या करें। मैं कहा कुछ मत करो, भरोसा उसके ऊपर करो, प्रभु यीशु मसीह का। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उस बेटे को दिल्ली में भेजा, बच्चा वो ठीक है। उसके लिए भी ये है कि प्रभु की दया उसके ऊपर, पता नहीं दया ही थी बच्चे के ऊपर। सारे रोने लगे, मैं अगर रो मत, बस मैंने इतना ही कहा, मैं प्रभु जो कुछ है पिता तू जीवन देने वाला है पिता, उसने ऐसे मैं अगर प्रभु ने काम किया उनके जीवन के अंदर। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। गवाही देना चाहती हूँ। फ्राइडे को जो मेरी सिस्टर जी के द्वारा वाणी हुई थी कि बहुत से घरों में से हानियों को परमेश्वर ना दूर कर रहा है। मैंने उस वचन को रिसीव किया, उस वाणी को। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कल ना हम लेटे हुए थे तो बेटी ने को बोलने लगी मुझे मच्छर काट रहे हैं तो मैं कछुआ छाप बुलाऊँ। उसने कछुआ छाप के साथ ना अखबारों को आग लगा दी। साथ में मेन बिजली की तार 2 सिलेंडर रखे हुए थे। फिर इस पखा भी ऑन कर दिया, मैंने देखा नहीं। मेरी ना नज़र पड़ी कि अब तक ये बेड पर क्यों नहीं आई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो घर में आग लग रही थी। फिर उसी वक्त मैंने वो पखा ऑफ कराया, वो जितनी तार फटी थी उसको फेंका। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने जो फ्राइडे की वाणी के द्वारा जो मेरे घर में काम किया ना, मैं प्रभु का जितना भी धन्यवाद करूँ ना कम। सबको जानसी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने खरीदने का मौका दिया। मैं गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरा भाई है छोटा, उसकी पेरेंट्स मीटिंग थी तो पूरे साल ना वो स्कूल गया, ना उसने अच्छे से एग्ज़ाम्स दिए, ना वो पढ़ाई। इवन ट्यूशन रेगुलर आता था, ट्यूशन भी उसने इतनी स्किप करी, ट्यूशन भी महीना वो गया ही नहीं। तो उसकी पेरेंट्स मीटिंग थी तो हम लोग कोई भी उसका रिजल्ट लेने नहीं गए, क्योंकि हमें पता था कि इसने पास नहीं होना और कोई भी इसका रिजल्ट लेने नहीं गया। हमने सोचा कि स्कूल से हटाकर और किसी ऐसे स्कूल में डाल देंगे, क्योंकि इसने पढ़ना तो है नहीं अब। तो मम्मी बस टीसी लेने गई थी स्कूल की, इसकी टीसी लेकर आ जाए और इसका स्कूल चेंज कर देंगे।
तो जब टीसी लेने गए तो मैम ने बोला, मैं अभी बात भी नहीं की टीसी की, तो मैम ने बोला नहीं आपका बच्चा पास हो गया है और मंडे से स्कूल भेजना, ही 10th क्लास से ज्वाइन करेगा। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मतलब पास होगा या नेक्स्ट क्लास में जाएगा। हमने तो सोच लिया था कि हम उसे निकाल कर किसी गवर्नमेंट स्कूल में डाल देंगे और उसको दोबारा से क्लास ना रिपीट करवाएंगे, और परमेश्वर ने रिपीट नहीं करने दिया, अगली क्लास में चांस दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी मेरी फैमिली के लिए प्रेयर करना, मैं आप सभी के लिए करूँगी। सभी को जय मसीह। हालेलुया। तो मेरा हौसला बढ़ा, प्रार्थना करी, हाँ प्रभु मेरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे यहीं पर दिखाया कि कुछ बातों को तुम भूले बैठे हो, तू भूल में पड़ा है, इसलिए तुझसे गलतियां होती हैं, पाप होता है। आज वचन के द्वारा परमेश्वर बुद्धि खोल रहा है और कुछ स्मरण दिला रहा है अपने वायदों को, प्रतिज्ञाओं को। तो जो भूला बैठा है इसीलिए गलतियों में गलतियां करता है, और जो शैतान है ना उस मौके का फायदा उठाता है। हम भूल में पड़े हुए हैं। मिस्र से परमेश्वर ने आजाद करके लेकर आया, आज भी गुलामी में जी रहा है इंसान। हालेलुया। आज भी वही चाल चलन, वही चीजें। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, वचन पर भरोसा करना भूल गए हैं। आज परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, वचन के द्वारा तेरी बुद्धि को मैं खोलने जा रहा हूँ और कुछ प्रतिज्ञाओं को, वायदों को स्मरण दिलाने जा रहा हूँ। मुझे दिलाया परमेश्वर ने। हालेलुया। मुझे दिलाया। आज परमेश्वर का आत्मा एक एक की बुद्धि को खोल दे वचन के द्वारा, और तुझे स्मरण आए तू मिस्र से आजाद हुआ व्यक्ति है, अभी तू गुलामी में नहीं रहने वाला। हालेलुया। शैतान को मौका मत दो, क्यों मृत्यु की ओर लेकर जाए। उसने भ्रम में डाला हुआ है, वो झूठ का पीता है, झूठ बोल बोल कर तुझसे क्या गलत काम करवा रहा है। तू आजाद है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दाऊद के घर से ले आया हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ तेरा। हमारा विश्वास किस पर है? परमेश्वर यहोवा पर। हालेलुया। अभी हम गुलामी में हैं, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ भ्रम को, कुछ झूठ को शैतान ने दिमाग में बैठाया हुआ, सोच कर छोटी कर दिया। हालेलुया। सोच को छोटी कर दिया, इसी में जी। वो आजाद नहीं है, बंधा हुआ है तो अभी भी बंधुआई में है। हालेलुया। अभी भी लोग समझते हैं मेरे अंदर भी दुष्ट आत्मा है, मेरे अंदर ये पाप है, मैं पापी हूँ। आप भी परमेश्वर पर शक कर रहे हैं। आपको परमेश्वर ने आजाद, पापी नहीं हो आप। हालेलुया। कौन हो आप? आज वचन के द्वारा परमेश्वर इस बात को स्मरण दिलाए, कौन हो आप। हालेलुया। वचन में जाएंगे। पहला कुरिन्थी 3:16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आया स्मरण आप कौन हो? परमेश्वर का मंदिर। हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर। और मंदिर कैसा है? पवित्र है। फिर क्यों पाप और गलतियां, फिर क्यों ये चीजें हमारे जीवन में आई? हम फिर क्यों गुलामी में अभी भी जी रहे हैं? आज भी इसमें लेकर भी, उद्धार पाकर भी हम क्या करते हैं? गलतियां कर जाते। आप पापी नहीं हो, मैं पापी नहीं हूँ। हालेलुया। बोलो मैं पापी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? परमेश्वर का पवित्र मंदिर हूँ। इस
मंत्री के द्वारा महिमा देनी है। 6वीं आयत का 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। जब तुमने विश्वास किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, अब तुम अपने नहीं हो। किसके हो? परमेश्वर के। क्यों? आगे लिखा है क्यों? क्योंकि उसने दाम दिया है तुम्हारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने दाम देकर आपको मुझे कीमत चुकाई है। अगर आप किसी शॉप पर जाते हो, मॉल में जाते हो, अगर किसी चीज को पसंद आ गया, आपने कीमत दे दी, अभी क्या वो छोड़ कर आओगे? लेकर आओगे? अभी किसकी होगी? तुम्हारी होगी ना। ऐसे ही परमेश्वर कह रहा है तुम अपने नहीं हो, मेरे हो। हालेलुया। ये आत्मा पवित्र मंदिर है और उसका आत्मा इसके अंदर वास करता है। लेकिन क्यों पाप हो रहा है? क्यों गलतियां हो रही है? क्यों पाप में है? क्यों बीमारी झेल रहा है? क्यों व्यभिचार में पड़ा हुआ? क्यों नशे में पड़ा हुआ है? हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना से दूर हुआ व्यक्ति ठंडा बना जाता है। इसके अंदर कोई बल नहीं रहता। अगर तू प्रार्थना से दूर होगा ना तो क्या करेगा? अगर तुम आत्मिक जीवन में सो जाओगे ना, हालेलुया, ध्यान से, आत्मिक जीवन में अगर सो जाओगे ना तो क्या करेगा? शत्रु आकर जंगली बीज बोकर जाएगा। समझ रहे हैं? जंगली बीज बोकर जाएगा। परमेश्वर समर्थ दिला रहा है आपको, मुझे। मैं कौन हूँ? आप कौन है? आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया। इसीलिए हमें बार बार बोला जा रहा है प्रार्थना के अंदर जागृत हो जाओ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। हमें प्रार्थना में जब जुड़ना है ना तो हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं और तभी कुछ वाणी हमारे ऊपर प्रकट होती है। मेरा मंदिर है। हालेलुया। वो मेरा मंदिर है और ये जो देह है वो पवित्र देह मेरा है। मैंने दाम दिया इसके लिए, दाम चुकाया कलवरी क्रूस पर। आप देखो कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह को लहू लुहान। हालेलुया। एक एक लहू की बूंद आपके लिए, मेरे लिए वो कीमत है। दे सकता है ऐसी कीमत? दे सकता है कोई कीमत? कोई नहीं देगा। हालेलुया। ये कीमत किसने चुकाई? यीशु मसीह। और जो शैतान है ना वो नहीं चाहता कि तू पवित्र रहे। वो चाहता है तू पाप में पड़ा रहे, बीमारी में पड़ा रहे, लाचारी में पड़ा रहे, गरीबी में पड़ा रहे, बेरोजगारी में पड़ा रहे। वो नहीं चाहता। लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ एक मन एक चित्त होना है। प्रार्थना के अंदर जुड़ो, वचन के अंदर जुड़ो, संगति के अंदर जुड़ो। हालेलुया। और जागते रहो उसकी प्रार्थना के अंदर, तो कोई भी जंगली बीज बोकर नहीं जाएगा शैतान, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आपके अंदर कौन वास करता है? पवित्र आत्मा जो संसार में है, लेकिन जो तुझ में वास करता है वो उससे बड़ा है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते, लेकिन दूसरा वचन परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं तेरा यहोवा हूँ, पवित्र करने वाला। फिर हमें किस बात का डर है? पवित्र बनना है और पवित्र करने वाला परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर स्मरण दिला रहा है कि तुम भूल में पड़े हो। कुछ प्रतिज्ञाएं, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि इसहाक को मोरिया पर्वत पर लेकर आ बलिदान करने के लिए, लेकिन इसहाक कौन है? इसहाक कौन है? प्रतिज्ञा का पुत्र। परमेश्वर ने देते वक्त बोला था ना, इससे तेरा वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इससे तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तो अब्राहम भूला नहीं इस प्रतिज्ञा को, उसको स्मरण था कि इसहाक को परमेश्वर बोल रहा है मोरिया पर्वत पर ले जाकर बलिदान कर दे। लेकिन परमेश्वर ने तो यही बोला है कि इसी से तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। उसको स्मरण था। लेकिन हमारी बुद्धि शैतान ने क्या बंद कर दी है।
ताकि हम उसके वायदे को ना पहचान सके, उसकी प्रतिज्ञाओं को ना पहचान सके। हालेलुया। आज एक एक की बुद्धि खोल रहा है प्रभु। आप बपतिस्मा लेते वक्त, विश्वास करते वक्त यीशु मसीह के ऊपर, उद्धार पाते वक्त कुछ ना कुछ परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपसे बात की, कुछ वायदा दिया, कुछ प्रतिज्ञा की। आज वो स्मरण आया आपको। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाए। शैतान बड़ा नहीं है, आपके अंदर जो है वो बड़ा है। तो भी बताना चाहूंगी, उसके द्वारा परमेश्वर और भी आपको उदाहरण के साथ और भी परमेश्वर जोड़े। हालेलुया। और भी बुद्धि से एक सैनिक है, वो जैसे कि बॉर्डर पे सुरक्षा के लिए रखते हैं ना, तैनात करते हैं बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, समझते हैं? सैनिक है यानी कि एक योद्धा है। तो वो अपनी सैलरी में से ना अपने गांव के अंदर कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने गांव के अंदर एक अच्छा सुंदर घर बना रहा, यानी पैसे भेजता था। और एक अपने गांव के अंदर मिस्त्रियों को बोल दिया कि मेरा एक अच्छा घर बन जाए, ताकि मैं जब छुट्टी मिला करे तो मैं अपने घर में जाकर ना थोड़ा सुकून पाऊँ, थोड़ा रेस्ट करूँ। तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके अब एक दिन में तो घर तैयार नहीं होगा, एक दिन तो बने तैयार होगा, टाइम लगता है उसको। तो वो वेट कर रहा है, वो वेट करता कि घर मेरा तैयार हो जाए, मैं छुट्टियों में जाऊँ, अच्छा अमाउंट इकट्ठा करके देकर एक अच्छा सुंदर घर बन गया, तैयार हो गया एकदम सुंदर, बाहर बाग बगीचा पेड़ पौधे सब कुछ तैयार हो गया, अच्छा सुंदर। तो क्या हुआ कि उसको नहीं मालूम, कुछ टाइम बाद उसको पता लगा कि मेरा घर तैयार हो चुका है, अभी छुट्टियों का दिन अभी नज़दीक ही है, अभी नहीं मिली उसे छुट्टी। लेकिन उससे पहले उस गांव के अंदर डाकू लोग आ गए, जैसे उग्रवादी होते हैं ना, टेररिस्ट लोग, वो आ गए। और वो उसका जो घर था ना खाली था, बंद था, बन गया था, खाली था। लेकिन क्या करा उन्होंने, कब्जा कर लिया कि ये घर है, कोई नहीं यहाँ पर, कब्जा करो इसे। वो उग्रवादी लोग उसके अंदर क्या हो गया, पनाह ले लिया। जो पेड़ पौधा घर का था यानी कि बांध दिया, तो तोड़ के ही आए होंगे, है ना, चाबी तो लगा के नहीं आएंगे, तोड़ ताड़ कर और जो भी सारा घर का भी कुछ पड़ा है सब इधर उधर सारा कर दिया, नाश कर दिया। यानी कि उग्रवादी बाहर भी लोग उसको मतलब मारने के लिए भी आ रहे हैं, लोग वहाँ पर जो उग्रवादी थे वो अंदर से ही अटैक भी कर रहे हैं बाहर। तो क्या है, उनका उसकी जो बारी थी ना सारी नष्ट कर दी, घर तहस नहस कर दिया, सारी सुंदरता चली गई। हालेलुया। लेकिन फिर वहाँ पर सूचना दी गई सैनिक को, कैप्टन आया उसका, कि वे तेरे घर जो तूने घर बनाया था ना, उस घर के अंदर डाकू लोग आ गए और अभी क्या है, अभी कुछ नहीं हो सकता, उस तेरे घर का सारा नाश कर दिया उन्होंने, और तेरे गांव पे भी अटैक है, गोलीबारी कर रहे हैं वो लोग, इसलिए उस घर को अभी नष्ट कर दो। कितना दुख हुआ होगा उसको देख के, तो सोचो आप कितनी मेहनत से उस घर को बनाने के लिए उसने कितना अमाउंट इकट्ठा किया, और एक तो सारे का आनंद था उसके कि छुट्टियाँ आने वाली है, मैं घर में जाकर रेस्ट करूँगा, आराम करूँगा, है ना, आनंद करूँगा, शांति पाऊँगा। तो अभी कितना दुख आया उसके अंदर कि मेरा घर नष्ट हो गया, आप क्या करना है। उसने बड़े अंदर से बोला, हताश होके निराश होके, हाँ कैप्टन जी अभी मैं क्या कर सकता हूँ, नष्ट कर दिया, उस घर को ब्लास्ट किया गया। हालेलुया। क्यों ब्लास्ट किया गया उस घर को, उसकी सुंदरता चली गई। वो जो सैनिक है ना, वो जो सैनिक है, योद्धा है, वो हम है, और वो जो घर है सुंदर घर, परमेश्वर ने बनाया सुंदर घर। हालेलुया। वो कौन है, हमारा जीवन, हमारा जीवन है वो। उसको शैतान क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। सतर्क हो जाओ। हम बाहर की तो सुरक्षा मांग लेते हैं, लेकिन हमारा अंदर का जो जीवन है, पर्सनल लाइफ, उसको ज़्यादा छेड़ता है। इस हाथ से ही धोखा करवाएगा, इस आँख से ही पाप करवाएगा, इस मुंह से ही बुराई करवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और इस पाँव को इस्तेमाल करेगा धोखाधड़ी करने के लिए, हाथ करने के लिए।
लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम तो मेरा मंदिर हो। और एक वचन में हम और जाएंगे, मरकुस 11:15-16-17। वे यरूशलेम में आए और मैं मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सरपरों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा कि यह मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। यहाँ पे भी क्वेश्चन है, इस वचन में भी क्वेश्चन आया है। क्यों आ रहा क्वेश्चन आपको? क्योंकि भूल में पढ़े हम। एक वचन में शायद कुरिन्थियों में है वचन दादा प्रभु, तो भूल में पढ़ा है, तू स्मरण करके तू विश्वास में है भी कि नहीं? हालेलुया। तू स्मरण करके तू विश्वास में है भी कि नहीं? क्योंकि तू तो भूला बैठा है। परमेश्वर कौन है? दास्तव में से लेकर आ रहा, प्रभु गुलामी में से लेकर आया, आजाद हो आप, फिर भी आज गुलामी वाले काम कर रहे हो दास्तव में। हालेलुया। यहाँ पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? यहाँ पे भी क्वेश्चन, ये आपका ये जो है हमारा क्या है, हम मंदिर है परमेश्वर के, तो हमारे, मैं एक कलीसिया हूँ। पिछले दिन में वचन आया, आप एक कलीसिया हो, और ये कलीसिया जाति, परमेश्वर का वचन एक आ रहा है मुंह में, आत्मा में डाल रहा है कि मैंने तुझे गर्भ में पढ़ने से पहले तुझे चुन लिया और तुझे जातियों का भविष्य दुखता ठहराया। हालेलुया। वो जाति हमारे अंदर है। अभी क्या परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? ये आपका जो हृदय है ना, ये प्रार्थना का घर है। मेन सबसे ज़्यादा हथियार जो शैतान के खिलाफ उठा सकते हैं ना, वो है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। हालेलुया। सबसे बड़ा हथियार हमारा है प्रार्थना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो लिखा है कि वह यरूशलेम में आया, कौन है? यीशु मसीह। और मंदिर में देखा कि बहुत कुछ लेन देन हो रहा है, मंदिर में बहुत कुछ लेन देन हो रहा है। आप, मैं स्मरण दिलाऊं आपको, आप कौन हो ये याद रखना, पवित्र मंदिर हो ना। हालेलुया। आत्मा का मंदिर हो ना आप लोग। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह आया, मंदिर के अंदर क्या हो रहा है वहाँ पर? कितनी बार हमने ये वचन को पढ़ा है, लेन देन हो रहा है, डाकुओं की खो बना रहा है। वहाँ पर लिखा है डाकुओं की खो। डाकुओं की खो यानी कि एक घर के अंदर डाकू लोग आए, सब कुछ तहस नहस कर दिए। हमने बहुत सुना कि चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है ना? लेकर जब चुरा कर जा रहा है, लेकिन पता परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा क्या बोला कि वो कुछ छोड़ के नहीं जा रहा है। चुरा कर तो लेकर जा रहा तेरा, लेकिन कुछ छोड़ कर भी जाता है। बताओ क्या छोड़ कर जाता है? कुछ छोड़ कर भी जाता है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा प्रकट करके दिया कि चुरा कर तो लेकर जा रहा है। क्या चुरा कर लेकर जा रहा है? तेरी आजादी को, तेरी पवित्रता को, तेरी शुद्धता को चुरा कर लेकर जा रहा है। लेकिन छोड़ कर क्या जाता है? वो अपना स्वभाव, बीमारी, लाचारी, निंदा, नाम धराई, हालेलुया, नेगेटिव सोच को छोड़कर जाता है, इसी में रहे। और तेरे जहाँ तू पवित्र होना चाहता है वहाँ तेरी पवित्रता को खींच लेता है। हालेलुया। तू शुद्ध ना हो तो पवित्र ना हो, उसकी चाल यही है कि तू शुद्ध ना हो, पवित्र ना हो, तेरे द्वारा प्रभु की निंदा हो। उसकी प्लानिंग यही है, वो शुरू से है कि तेरे द्वारा परमेश्वर की निंदा हो, महिमा ना हो। हालेलुया। वो यही चाहता है। यहाँ पर लिखा है कि मंदिर के अंदर व्यापारी लोग इकट्ठे हुए व्यापार कर रहे हैं। शैतान ने भी हमारे इस देह को क्या कर दिया? एक लेन देन कर रहा है। शैतान लेन देन कर रहा है,
संसारिक बातों के लिए लेन देन कर रहा है इस मंदिर के साथ, उस मंदिर को क्या कर रहा है, नाश करना चाहता है। समझ रहे बच्चे, समझ आ रहा है आप सबको? हालेलुया। वो क्या कर रहा है, इस मंदिर को क्या कर रहा है, नाश करना चाहता है। तेरी आज़ादी को चुरा लिया उसने। अभी भी कह रहा तू बंधन में है, अभी भी कह रहा तुझमें दुष्ट आत्माएं हैं, अभी भी कह रहा तुझके अंदर एक परमेश्वर ने बोला गूंगी बहरी आत्मा को परमेश्वर डांट कर निकाल रहा है। गूंगी बहरी आत्मा को, ये क्या है, शैतान की ओर से, कुछ दुष्ट आत्माएं शैतान की ओर से, यानी कि गूंगा बहरा रहे तू, ना तू परमेश्वर से मांग सके और ना तू परमेश्वर के वचन को सुन सके। यीशु के नाम में ये भी जाए कलीसिया से, गूंगी बहरी आत्मा। आप ये ना सोचो मैं अच्छा वाला हूँ, ये ना सोचो मैं अच्छा वाला हूँ, मैं सुनता हूँ, लेकिन चलना कब है? सुन तो रहा है लेकिन आत्मिक जीवन में क्या है, बहरा कर दिया है शैतान ने, वो छोड़ कर गया इन चीजों को। हालेलुया। आज आत्मिक कान खुल जाए, आत्मिक मुंह खुल जाए, क्योंकि परमेश्वर ने पिछले दिनों में बोला तेरे मुंह के अंदर मैं सामर्थ्य को भेज रहा हूँ, तेरे मुंह के अंदर मैं सामर्थ्य भेज रहा हूँ। हालेलुया। इन घुटनों को परमेश्वर बलवंत कर रहा है, हाथों को सामर्थ्य दे रहा है और इस मुंह की भी चौकसी कर रहा है प्रभु। मुझे सीता के द्वारा परमेश्वर ने बात करी, समझने वाला समझना है। आत्मा एक ही है, बपतिस्मा एक है, विश्वास एक है। हालेलुया। और मंदिर भी एक ही है, और वो मैं हूँ। आप बोलो, मैं हूँ पवित्र मंदिर, मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें शैतान का कोई अधिकार नहीं है। बहुत सी बातों के लिए जंगली बीज बोल के गया, आज यीशु मसीह के नाम में सब आउट हो जाए, सब बाहर हो जाए। हालेलुया। हर बेचौरी, हर बदनामी, हर निंदा, हर बुराई जो छोड़ के जा रहा है ना, आज यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए, आपके अंदर से आउट हो जाए। आपकी सोच को परमेश्वर, आज वो सोच को, छोटी सोच को परमेश्वर कह रहा है तुम छोटी सोच में फिर रहे, तेरे लिए तो मैं बड़ा खोल कर दे रहा हूँ, अभी तो क्या कर छोटी सोच में फिर रहे। मैं आजाद नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं ये हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। उसका आत्मा, यशाया 11:2 में लिखा, उसका आत्मा कैसा आत्मा है, आत्मा कैसा आत्मा है, परफेक्ट आत्मा है। हालेलुया। उसमें कोई कमी नहीं है। उसका आत्मा बुद्धि, समझ, ज्ञान, युक्ति और पराक्रम का आत्मा है, और वो आपके अंदर वास करता है, वो आपके अंदर वास करता है, तो उसके द्वारा ही सब कुछ संभव होगा। मुझसे और आपसे कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन आज जो बीज परमेश्वर दे रहा है कि तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो, तो मंदिर हो। आज सारी शैतान की जो प्लानिंग है ना आपके खिलाफ, हालेलुया, अभी तू लाचारी में पड़ा रहे, तू बीमारी में पड़ा रहे, बेरोजगारी में पड़ा रहे, निंदा में पड़ा रहे, लज्जा में पड़ा रहे, आज सारी बातें यीशु मसीह के नाम में वो आउट हो जाए। हालेलुया। और उसका आत्मा आपको बलवंत करे, बुद्धि में भी बलवंत करे, शरीर में भी बलवंत करे और आत्मा में भी बलवंत करे। हालेलुया। आपके मुंह के अंदर वो सामर्थ को भेज रहा है, वो सामर्थ जो यीशु मसीह ने जब 40 दिन का परमेश्वर ने उपवास रखा, तो वो आत्मा में भरकर, सामर्थ्य में भरकर बाहर आया, और कौन आ गया पास? शैतान आ गया। शैतान आ गया ना, क्या करने? परीक्षा करने। हाँ, वो भी जंगली बीज बोने आया था। लेकिन जो प्रार्थना में जुड़ेगा, जो यीशु मसीह के साथ जुड़ेगा, जिसको परमेश्वर सामर्थ्य देगा ना, वो इंसान, वो आत्मा के द्वारा, जो आत्मा दे रहा है प्रभु, उस आत्मा के द्वारा उसकी प्लानिंग को भी समझ जाएगा। जैसे यीशु मसीह समझ गए कि क्या करने आया मेरे पास, कहा परमेश्वर ने बहुत सा लालच दिया, बहुत सा लालच दिया संसारिक बातों का, क्योंकि वो उस पर अधिकारी है। शैतान इस संसार के ऊपर अधिकारी है, उसी का लालच देगा उसे। लेकिन वो कौन है? स्वर्ग का पिता। हालेलुया। वो स्वर्ग का पिता, वो स्वर्ग से तेरे लिए इंतजाम भेज देगा। शैतान की प्लानिंग को नष्ट करने के लिए जो तेरे ऊपर सामर्थ्य देगा ना, उसके द्वारा ही वो नष्ट करेगा उसे। हालेलुया। आज उसकी सारी प्लानिंग नष्ट होनी है,
क्योंकि हम परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर मुंह में सामर्थ्य दे रहा है ना, तो आज अगर कहीं भी आपके जीवन में कुछ बीमारी है, कहीं भी अगर कुछ भी सुनने नहीं देता शैतान, समझने नहीं देता शैतान, बोलने नहीं देता, खड़े नहीं होने देता सेवकाई के अंदर, हालेलुया, तो आज परमेश्वर से प्रार्थना करो। जुड़ो इसी टाइम, जुड़ो इसी टाइम। आज परमेश्वर खड़ा करेगा आपको। फ्राइडे को जब प्रार्थना हो रही थी यहाँ पर, तो परमेश्वर ने एक वर्ड डाला था मुंह के, डांटना, डांट डांट। जैसे यीशु मसीह ने हवा को, आंधी को, पानी को डांट करके शांत किया ना। और जब मूसा के शव के लिए, यहूदा की 1:9 में लिखा है, मूसा के शव के लिए जब मिकाईल दूत वाद विवाद कर रहा था, तो शैतान के साथ कुछ वाद विवाद हो रहा था मिकाईल दूत का। तो उसने दोष नहीं लगाया, मिकाईल दूत ने उस पर दोष नहीं लगाया, लेकिन वहाँ पे एक वर्ड आया, प्रभु तुझे डांटे। दूत बोल रहा है शैतान को, प्रभु तुझे डांटे। आज आप डांटो अपनी गरीबी को, अपने कर्जे को, अपनी लाचारी को, आज डांटो। अगर गूंगी बहरी आत्मा कहीं तुम्हें सुनने नहीं देती ना, हालेलुया, आज कलीसिया में से डांट कर भगाओ उसे। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य, वो पावर दे रहा है, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जो पवित्र मंदिर है उसका, और उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है ना, आज डांट कर आप निकालोगे तो निकल जाएगा वो। आज डांटो उसे। जो भी दुष्ट आत्मा बैठा है ना हमारे घरों के अंदर, परिवारों के अंदर, या हमारी पर्सनल लाइफ को अगर खराब कर रहा है, हालेलुया, आज यीशु मसीह के नाम में उसे डांट दो, निकले वो बाहर, कलीसिया से बाहर, हमारे जीवन से बाहर, हमारे परिवार से बाहर आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। डांट, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में डांटो उसे, हालेलुया। धन्य है वह जो, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। अगर आप यीशु मसीह के नाम से अगर कहीं भी जा रहे हो ना, तो धन्य हो, हालेलुया। वो आत्मा आपके सारे रास्तों को बनाएगा। आप गरीबी के ऊपर पैर रख दो, दूर हो जाएगी गरीबी। लाचारी के ऊपर पैर रख दो उस पवित्र आत्मा के द्वारा, तो दूर हो जाएगी। हालेलुया। आज कहीं पैर अगर कमजोर है आपका, बुद्धि कमजोर है आपकी, माइंड कमजोर है, नहीं चलता है, हालेलुया, आप सोचते हो कि मुझे बुद्धि नहीं है समझने की, आज डांट दो उसे, आज डांटो उसे, हालेलुया। अगर पैर को कहीं कमजोरी है ना, कहीं को आत्मा बोल रहा है, अगर कहीं पैर कमजोर है, हालेलुया, आज बलवंत करे प्रभु, को बलवंत करे, हालेलुया, बुद्धि खोले प्रभु, स्मरण दिलाए तुझे, हालेलुया। आप किसके नाम से आए हो? यीशु मसीह के नाम से आए, यहोवा परमेश्वर के नाम से आए हो। परमेश्वर एक वचन डाल रहा है, जब गोलियत के सामने दाऊद खड़ा हुआ। गोलियत कौन है? फलिश्ती एक बड़ा, एक अच्छा लंबा मतलब है ना, कितना बड़ा, यानी कि पावर में भी है और शरीर में भी है, दिल डोल में भी है, बड़ा खड़ा हुआ है, ऐसे लंबा चौड़ा गोलियत खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। अभी दाऊद आ रहा है, दाऊद आ रहा है छोटा सा उसके सामने, है ना, आ रहा है, समझना इस बात को। दाऊद आ रहा है तो गोलियत कह रहा है, ये आ रहा है मेरे से लड़ने के लिए, क्या मैं करता हूँ तो लड़ लेके आ रहा है, वो आ रहा है लड़ने के लिए। तो वहाँ पर दाऊद किस नाम से आया? यहोवा के नाम से, हालेलुया, समझना चाहिए। किस नाम से आया? उसके पास कुछ था, हथियार थे उसके पास, लेकिन वो यहोवा के नाम से आया। और गोलियत कैसे आ रहा? बर्ची, भाला, पता नहीं क्या क्या लेकर आया, है ना। यार तू तो संसार की चीजें लेकर आया है, मैं स्वर्ग के पिता को लेकर आया, मैं स्वर्ग के पिता को लेकर आया, उसके नाम से आया, उसके नाम से आया हूँ मैं। आज कितनी बड़ी शक्ति आप
आत्मा का या शैतान का? उसका डर और उसका भय होना चाहिए हमारे अंदर, उसके लिए आदर होना चाहिए। कितनी बड़ी शक्ति आपके आपके पास सामने है, कितनी भी बड़ा पहाड़ क्यों ना पड़ा, अगर तू यहोवा के नाम से जा रहा है ना, वो मैदान हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। वो गोलियत को क्या कर रहा है, 3 पत्थर उसके क्या थे उसमें, वो भूफन था ना, वो भूफन है ना, उसमें से एक पत्थर को निकाला और क्या यहोवा के नाम से उसके माथे पर मारा, और क्या हो गया, वो मुंह के बल गिर गया। एक पत्थर, एक नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, वो नामों में नाम श्रेष्ठ नाम, अगर उसके नाम से आप जाते हो ना, हालेलुया, सारे बंधन खुल जाएंगे, तेरी बुद्धि खुल जाएगी। हालेलुया, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना है, तेरे आगे दंडवत करेगी, तो तेरे आगे नहीं, किसके आगे कर रही है, यहोवा परमेश्वर। क्योंकि तेरे साथ कौन चल रहा है, यहोवा परमेश्वर, उसका आत्मा तेरे संग खड़ा है। हालेलुया, यीशु मसीह का आत्मा यहाँ पर वास करता है, उसके आगे दंडवत करेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, मैं नहीं चाहता कोई भी नष्ट हो, मैं चाहता हूँ कि तू लौट। आज कहाँ कहाँ तेरे अंदर अशुद्धता के कारण तू पीछे हो गया। हालेलुया। आज कहाँ कहाँ गलती और पाप के कारण तू पीछे हो गया, पवित्र आत्मा साथ में। लेकिन जब हम कुछ गलती पाप कर देते ना, तो हम क्या हो जाते हैं, कदम पीछे होते हैं, ऐसे हो। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा बोल रहा है, मैं तेरे अंदर रहता हूँ, तेरे साथ साथ रहता हूँ, छोड़कर नहीं जाता पवित्र आत्मा। अगर क्योंकि धर्मी कोई भी नहीं है, सब पापी है, सबने पाप किया, अगर ऐसे ही आत्मा छोड़कर चला गया तो फिर पवित्र कौन रहेगा। हालेलुया। वो हमारे अंदर है, वो वास करता हमारे अंदर, लेकिन उसकी एक डिमांड भी है, उसकी एक शर्त भी है पवित्र आत्मा की। हालेलुया। तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, जिस तरह मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर यूहन्ना मरकुस लूका में यही वचन जो अभी पढ़ा गया मरकुस 11 के अंदर कि मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना, वहाँ यीशु मसीह आ रहा है और सब कुछ बाहर उठाकर फेंक रही है। क्या है, तुम क्या कर रहे हो ये। हालेलुया। आज आत्मा आपसे बात कर रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, कहीं भी गलती कहीं भी पाप करो, उसके लिए परमेश्वर बोल, क्या कर रहे हो आप लोग, लेन देन व्यापारी का घर बना दिया तुम लोग, तो व्यापार कर रहे हो इस मंदिर के द्वारा। इस मंदिर के द्वारा महिमा होनी है,